खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 24 घंटे में देश में मिले हैं कोरोना के करीब 64,000 मरीज। 951 की हुई मौत। संक्रमित केसेस की संख्या 26 लाख के पार। हरियाणा में 46,500 के पार पहुंचे कोरोना केसेस। 24 घंटे में 996 नए मरीजों की पुष्टि। 10 मरीजों की मौत। अब तक 39,000 के करीब रिकवर हुए। सिरसा के जनता अस्पताल से कोरोना टेस्ट के नाम पर नवजात की चोरी। स्टाफ की ड्रेस में आई महिला ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। एक करोड़ रुपए के साथ जीएसटी अधिकारी कुलदीप हुड्डा को सीबीआई ने रोहतक से किया है गिरफ्तार। कुलदीप हुड्डा समेत नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और आपको अपडेट दे देते हैं कोरोना को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, कोरोना अपडेट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरे देश में ताजा आंकड़े क्या हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26 लाख के पार हो चुका है। कुल 6,77,000 एक्टिव केसेज हैं। 24 घंटे में देश में करीब 64,000 मरीज सामने आ रहे हैं और एक दिन में 951 की मौत भी हो रही है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ाता है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26 लाख के पार जा चुका है। पूरे देश में क्या ताजा आंकड़े हैं, बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। लगातार सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संदेश दिया था कि कोरोना महामारी ने सबको रोक रखा है। कोरोना की वजह से कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, इतने ज्यादा लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन कोरोना से डरना नहीं है, डट के लड़ना है। कुल 6,77,000 एक्टिव केसेस सामने आ चुके हैं अब तक कोरोना के। 24 घंटे में 64,000 मरीज सामने आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में 951 की मौत भी हो रही है। पूरे देश में रफ्तार के साथ कोरोना अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। डेली लगातार नए केसेस सामने आने लग गए हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है डेली बेसिस पर। पूरे देश में क्या ताजा आंकड़े हमने आपको बताया। 6,77,000 एक्टिव केसेस 24 घंटे में देश में मिले। 64,000 मरीज सब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 951 की मौत भी अब तक हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26 लाख के पार पहुंच चुका है। देश के बाद अब बात प्रदेश की और बात हरियाणा की, जहां पर 46,410 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 796 नए पॉजिटिव केसेस और 6,943 एक्टिव केसेस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 10 की मौत। फरीदाबाद में 131 नए मामले, गुरुग्राम में 77 नए केसेस, भिवानी में 23 नए केसेस सामने आए हैं। जिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि अपडेट क्या है अलग अलग जिलों में। अंबाला में 55, रोहतक में 51 नए केसेस, पानीपत में 77 नए मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के। पूरे प्रदेश में क्या अपडेट है कोरोना महामारी के मद्देनजर, ताजा आंकड़े क्या हैं, बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 796 नए पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। इसके साथ अलग अलग जिलों में क्या अपडेट है कोरोना का, बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं।
एक्टिव केसेस की संख्या क्या है, क्योंकि रिकवरी रेट भी अभी बेहतर होता हुआ बताया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे में 10 की मौत। अब तक 38,939 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं पूरे प्रदेश में। हरियाणा में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने के लिए काफी है, जो कि एक सीख भी देता है कि लोग इसे हल्के में लेने लग गए हैं, जो कि लोगों को नहीं लेना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जब तक लोग साथ नहीं देंगे तब तक कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। गुरुग्राम में 77 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ भिवानी में 23 नए केसेस सामने आए हैं। जिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं अपडेट क्या है अलग अलग जिले में। अम्बाला में 55, रोहतक में 51 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना अपडेट चेक के माध्यम से आपको बता रहे हैं ताजा आंकड़े। तो प्रदेश में भी लगातार पांव पसार रहा है कोरोना। फरीदाबाद में 131 नए पॉजिटिव केसेस, गुरुग्राम में 77 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसी के तहत काम हो रहा है, लेकिन बावजूद इन सब के रफ्तार पकड़ता हुआ कोरोना आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। फरीदाबाद में देखिए 131 नए केसेस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि गुरुग्राम में 77 पॉजिटिव नए केसेस सामने आ चुके हैं। रवि जांगड़ा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जांगड़ा, प्रदेश में रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं और डेली बेसिस पर इतने ज्यादा केसेस आना चिंता का विषय है। प्रशासन की चिंताएं भी ये बढ़ाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर 40,410 मामले अभी तक अगर कोरोना केसों की बात करें हरियाणा में आ चुके हैं, जिनमें 6,943 यानी करीबन 7,000 एक्टिव केसेज हैं और 131 मामले लगातार अगर बात करें। फरीदाबाद में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, गुरुग्राम में मामले बढ़ रहे हैं, सोनीपत की चाहे बात करें, अंबाला की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर कोरोना की जो संक्रमित मामलों की रफ्तार है वो निश्चित तौर पर बढ़ रही है। 951 मौतें एक दिन में, एक बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं पूरे देश की अगर मैं बात करूं नलिनी, तो काफी चिंताजनक आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अनलॉक किया गया था उसके बाद आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और बार बार एमएचए की जिस तरह से गाइडलाइंस आई हैं कि लोग जो है घरों से बाहर निकलें तो निश्चित तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, तमाम एहतियात बरतें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार लगातार हरियाणा के आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं 6,943 मामले कहीं न कहीं जिस तरह से एक्टिव केसेज हैं, तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। लगातार जिस तरह के मामले 100 के पार मामले, कई ऐसे जिले हैं जहां पर 131, 100, 105 इस तरह से जब आंकड़ों में इजाफा हो रहा है तो निश्चित तौर पर बड़ी हैरानगी की बात है, विडंबना इसको कहा जाएगा, क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं है। श्याम दाम दंड भेद की नीति भी प्रदेश सरकार के द्वारा अख्तियार की गई है कि जो लोग मास्क लगाए बिना बाहर निकलते हैं उनको जुर्माने की राशि भी जो है जिस तरह से तय की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामले बढ़ना अपने आप में बड़ी चिंताजनक सी बात है। नियम बनाने में और नियम लागू करवाने में बहुत अंतर होता है। प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या लगती है कि नियम पालन नहीं हो पा रहे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, यही वजह के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं प्रदेश में? देखिए, एक नलिनी अहम बात तो यह है कि पूरे प्रदेश में अगर सैंपलिंग की रफ्तार की बात करें, अकेले में अगर भिवानी का जिक्र करूं, 500 से ज्यादा सैंपल प्रतिदिन लिए जाते हैं और जिस तरह से इन सैंपल्स में से कभी 20, कभी 25, कभी 30 इस तरह से जब एक्टिव केसेज आते हैं, संक्रमित जब मामले पॉजिटिव आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस कदर विभाग के द्वारा, जिस कदर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो रणनीति अख्तियार की गई है, सैंपलिंग भी वक्त पर की जा रही है, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और जिस तरह के नियम कायदे तय किए गए, इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। और वजह यही है कि जो संक्रमित मामले हैं, जो पॉजिटिव केसेज हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बार बार अपील भी की जा रही है एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक, चाहे बात करें या फिर स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार की बात करें, उसके मुताबिक भी कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो भयावह हैं लगातार। क्योंकि अकेले फरीदाबाद की अगर बात करें 131 मामले एक दिन में आना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। इसी तरह से चाहे गुरुग्राम की बात करें, अंबाला की बात करें जहां पर 55 मामले आए हैं, भिवानी जैसे जिले में जहां पर 23-24 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इसको कहा जाएगा। लोग समझने के बावजूद समझना नहीं चाहते हैं। और किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई उसके ग्रामीण मुताबिक क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और वो भी गली मोहल्लों में इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है। इसको लेकर क्या सर्वे का काम चल रहा है?
देखिए, क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं, पहले हमने देखा था कि शहरों में, शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में कहीं न कहीं ये मामले देखे गए थे, लेकिन अब अगर बात करें ग्रामीण तबके में कोरोना पूरी तरह से पैर पसार चुका है। रिमोट एरियाज जहां पर है, रिमोट कॉलोनीज है, वहां पर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और कई आंकड़े तो ऐसे नलिनी सामने आए हैं, और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि संक्रमण पूरी तरह से फैल रहा है। एक एक कॉलोनी में 8-8, 10-10 मामले, एक एक घर में 4-4, 5-5 मामले, ऐसे भी कई सारे मामले आए हैं। जब एक एक घर में, एक एक कॉलोनी में, एक एक इलाके में इतनी तादाद में लोग संक्रमित होकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो संक्रमण फैला है, इसी वजह से, लापरवाही से संक्रमण फैला है। लोग जो है अवेयर नहीं हो पाए हैं, लोग समझना नहीं चाहते। यही बात है, जब कम केसेस थे तो लोग ज्यादा सीरियस ले रहे थे, लेकिन काफी केसेस बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए रवि। तो आगे बढ़ेंगे। रोहतक PGIMS में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन पर चल रहा जो पहला फेज है, सेफ और सफल रहा है। रोहतक PGI में कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है, जो कि 17 जुलाई से शुरू हुआ था, जिसके पहले फेज के 28 दिन पूरे हो चुके हैं और PGI में अब तक 81 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पहले चरण में 18 से 55 साल के जो लोग हैं उनको 2 बार डोज दिया गया था और अब उनके ब्लड के सैंपल लेने का काम शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण का जो वैक्सीन है, ह्यूमन ट्रायल, सितंबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा और PGI डॉक्टर्स का दावा है कि पहले चरण का कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल सफल और सेफ रहा है। वहीं कोरोना वैक्सीन आने में 2 महीने का समय भी लग सकता है, तब तक ये ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। तो रोहतक से ये खुशखबरी आपको बता रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। और अभी तक जो टेस्टिंग की गई है, अभी तक जो वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, वो सेफ बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा टेस्टिंग इसको लेकर बढ़ा दी जाएगी। इसको लेकर भी अपील की जा रही है लोगों से कि आप आगे आइए, ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार होइए। रोहतक में CBI ने 1 करोड़ रुपए के रिश्वत मामले में छापेमारी कार्रवाई की है। भारत सरकार के GST कार्यालय में तैनात 4 कर्मचारी पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। GST अधीक्षक को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 करोड़ रिश्वत मामले में पूरी तरह से छापेमारी जारी है और आपको बता दें कि कई और खुलासे भी होने मुमकिन है। छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। 1 करोड़ की रिश्वत की मांग की गई थी। तो कुल मिलाकर 4 कर्मचारी थे जिन्होंने 1 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, जिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर छापेमारी कार्रवाई जारी है। वहीं निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल खोलने के मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से जब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आती तब तक स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि स्कूल खोलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं PTI मामले में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसके तहत PTI टीचरों को दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। वहीं हुड्डा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पिछली सरकार में अधिकतर भर्तियों में गड़बड़ी सामने आ रही थी। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि आजादी का अर्थ केवल बोलने की आजादी नहीं, बल्कि सभी को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सहित हर क्षेत्र में बराबरी के मौके मिलना ही सच्ची आजादी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ही लक्ष्य है, ये देश और प्रदेश के नागरिकों को बराबरी के अवसर देकर सशक्त और संपन्न भारत का निर्माण करना। उन्होंने कहा कि आज़ादी की वजह से ही हमारे यहाँ पर आज गरीब से गरीब आदमी की बात भी सुनी जाती है और वो किसी भी ओहदे तक पहुँच जा सकता है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370, 35 से हटाना, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना भी शामिल है। 3 तलाक पर रोक लगाना सहित कई ऐसे फैसले हैं जो कि इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुके हैं। आज हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व के हाथ में भारत का जो हो रहा है
उसका परिणाम है कि देश के अंदर कश्मीर में धारा 370-35 खत्म हुई। चीर परिषद जिसमें सैकड़ों सालों से संघर्ष था, राम मंदिर का निर्माण हुआ, 3 तलाक की समस्या खत्म हुई और इस देश का किसान जो है समृद्ध होगा। सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की मनोहर लाल जी की सरकार, एक ही लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत सुदृढ़ हो। और ग्रामीण भारत सुदृढ़ कैसे होगा? जब किसान मजबूत हो। वह सिरसा में जनता अस्पताल से नवजात बच्ची को महिला चुरा कर ले गई। आरोपी महिला नवजात की मां राजवती से बच्ची का कोरोना टेस्ट करवाने के बाद कहकर उसे ले गई थी। जब वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने स्टाफ को बताया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी देखी गई, लेकिन उससे कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और महिला अस्पताल में अपने परिचित के साथ वो आई थी। वहीं बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 2 की गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि कई साल से बनी इस जल जमाव की समस्या से बीमारियों का खतरा भी बन रहा है, लेकिन इसका कोई भी स्थायी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पानी तो ले जावे और जे भर गया। ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। ये गंदा पानी है सीवरेज का, जो कि लोगों के घरों में घुस रहा है और लोग यहीं से आवागमन करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से महिला अपने घर से पानी निकाल रही है। ये आज की समस्या नहीं है, कई दिनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन बावजूद इन सब के इनका समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के पुंडरा गांव की ई ग्राम सभा की पहली बैठक वर्चुअल फॉर्मेट में की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि चहुमुखी विकास और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में ग्राम सभाओं की बैठक 6 महीने में कम से कम एक बार अवश्य की जानी चाहिए। ये बैठकें ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति और प्रगति की ओर से ले जाने के लिए बेहद ही कारगर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों के दौरान ग्रामीणों को अपनी मांगों और सुझावों को संबंधित अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिलता है और इन सुझावों के आधार पर बेहतर निर्णय भी लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में सभी को, विशेषकर युवाओं और सेवानिवृत्त व्यक्तियां जो पंक्तियां होंगी, उनके पास कई कार्य करने की जो अनुभव है वो मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि गांव में आवश्यक विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएं। हर 6 महीने में एक बार समीक्षा बैठक जरूर आयोजित की जानी चाहिए, जिससे ग्रामीणों को पूरे हो चुके या फिर प्रगतिशील विकास कार्यों और सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। ये समीक्षा बैठकें सोशल ऑडिट के रूप में भी कार्य करेंगी। तो खबरें यहां पर लगातार जारी हैं। ब्रेक हम यहां पर नहीं लेंगे, वक्त सुर्खियों का हो गया है। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। चौबीस घंटे में देश में मिले हैं कोरोना के करीब 64,000 मरीज, 951 की हुई मौत। संक्रमित केसेस की संख्या 26 लाख के पार, एक्टिव केसेस 6,77,000। हरियाणा में 40,500 के पार पहुंचे कोरोना केसेस। 24 घंटे में 796 नए पॉजिटिव केसेस, 10 मरीजों की मौत। अब तक 39,000 के करीब रिकवर। सिरसा के जनता अस्पताल से कोरोना टेस्ट के नाम पर नवजात की चोरी। स्टाफ की ड्रेस में आई महिला ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटे पुलिस।
1 करोड़ रुपए के साथ जीएसटी अधिकारी कुलदीप हुड्डा को सीबीआई ने रोहतक से किया है गिरफ्तार। कुलदीप हुड्डा समेत 4 अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय रत्न अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी पुण्यतिथि उनकी आज। हमारा हरियाणा हरित हरियाणा अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का अंतिम दिन। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री पहुंचे थे और रविवार सुबह अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल वो गए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट के माध्यम से भी हर कोई ने श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। कई नेताओं ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है और वाजपेयी के योगदान को याद किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्वीट के माध्यम से हर कोई उन्हें याद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपको दिखाते हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। नहीं मानू ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि